हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। कल वाला इंटरफेस ज्यादा अच्छा था। कल वाला इंटरफेस ज्यादा अच्छा था आज वाला। कल वाला में जो इशू आ रहा था मैंने बोला उसको पहले सॉल्व कर दो। लैपटॉप में चल रहा है, बाद में तो लैपटॉप पे चलना शुरू हो गया था, पहले उसको अच्छे से परफेक्ट कर दो। हाँ, एवरीथिंग ओके ना। आज मैं जो क्लोज टेस्ट लेके आई हूँ ना वो 10 ब्लैंक्स वाला लेके आई हूँ। कभी कभी आपके एग्जाम्स में खास करके मेंस वगैरह में 10 ब्लैंक्स का भी आ जाता है। आज मैंने सोचा कि 2 क्लोज टेस्ट 5-5 नंबर का नहीं करते हैं, एक ही क्लोज टेस्ट करते हैं 10 नंबर का। ठीक है, मेंस में आपका 10 नंबर का आता है। ओके, एक यहाँ है और आपको पता ही है क्लोज टेस्ट, अभी तक तो पता चल गया होगा कि क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। क्या है क्लोज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये तो पता चल ही गया होगा। तो आप अपना शुरू हो जाओ, मैं आपको टाइम देती हूँ। यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, हाईलाइट कर दे रही हूँ, 6 में है, एक 7 में है, 8 में है, 9 10। ठीक है, एक बार आप क्लोज टेस्ट को फटाफट पढ़िए। ओके, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, फटाफट अच्छे से पढ़िए और उसके बाद अपने आंसर चुन के कमेंट बॉक्स में आंसर मत करिएगा, अपने पास ही रखिएगा आंसर। विकास, विकास, आज क्या मतलब कुछ इशू है लैपटॉप पे क्लास नहीं चलने का? चल रहा है, एक दो का कमेंट आ रहा है। वीडियो भेजा है, क्लास चल रहा है। आज सब चीज सब ठीक ठाक से चल रहा है, आज लैपटॉप पे क्लास क्यों नहीं चल रहा है? बाय क्रिएटेड नहीं होगा, बाय प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लाओ। बाय क्रिएटिंग, यशु, बाय क्रिएटिंग द मोस्ट प्रिसाइज लूनर मैप। ओके, लैपटॉप पे क्लास चल रहा है, आज सब चीज ठीक ठाक है। देखो, बाकी सारे बच्चे जो लैपटॉप से क्लास देख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि मैम चल रहा है। आप एक बार क्लास को क्विट करो और फिर से क्लास को ज्वाइन करो। ओके, मैं साइड हो जा रही हूँ, अपना आंसर रेडी रखना। Ankit, if you have purchased the class today, na, what you have to do? You have to come online also, as well as do the offline, matlab, do the pending classes also. Tomorrow you have Saturday and Sunday. Okay, Saturday and Sunday we don't have classes. We have only doubt classes. So what you have to do? Okay, see the classes. Okay, that you have missed on Saturday and Sunday. Otherwise, you have to come live also. You have to take extra effort. The child is the father of man. बचपन में ही पता चल जाता है कि आप आगे जाके क्या होने वाले।
नेक्स्ट वाला दे रही हूँ। कर लिया है तो डन बोलना। मैंने विकास भैया को वीडियो भेजा है, मेरा नहीं चल रहा है। विकास, देखो किसी स्टूडेंट ने वीडियो भेजा है, उसका नहीं चल रहा है, एक बार देख लेना। किसी स्टूडेंट ने वीडियो भेजा है, लड़की ने, एक लड़के ने भी, साइकत साइकत ने भेजा, लड़की ने भेजा है। उसका वेबसाइट का इशू है, एंड्रॉइड टीवी पे उसका इशू दूसरा है। मैं उसको बोल रहा हूँ करने के लिए, वो उसका भी देख लेना। एक दो इशू है मैक्सिमम, और किसी का इशू नहीं है, कोई issue नेक्स्ट वाला। हो गया।
स्टार्ट किया जाए ना। स्टार्ट किया जाए। नहीं नहीं, पोल आज नहीं करवाऊंगी, पोल पोल नहीं होगा। सब वो सही से सब कर देंगे ना, क्योंकि पोल तो सही हो गया, थोड़ा सा इशू आ रहा था लैपटॉप और वो सब वाला। पोल में अब सब ठीक हो जाएगा ना, उनको बोला है, और वो मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करके एक बार टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद बीच क्लास में टेस्टिंग नहीं करवाऊंगी। हाँ, तो पहला का आंसर बताना, बातचीत बंद करिए, पहला का आंसर बताइए। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये आपने सुना होगा। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन मतलब मैन, आप आगे जो आप आगे जाके बनने वाले हो ना, बचपन में ही पता चल जाता है। ओके, हमारा जो कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं ना, जो बचपन में भी रहते हैं और आगे जाके भी वही रहता है। हमारे स्टूडेंट्स प्लाइट दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स आंसर प्रॉमिस दे रहे हैं। चाइल्ड इज अ प्लाइट। प्लाइट का मतलब पता है? प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, सफरिंग। कौन सा दुर्दशा आपको बचपन में मिल रहा है? द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, न्यूज़पेपर में मिलता है। द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स मतलब फार्मर्स की दुविधा, फार्मर्स के दुख दर्द, सफरिंग, एडवर्सिटी। आंसर ये चाइल्डहुड इज अ प्रॉमिस ऑफ व्हाट वन इज गोइंग टू बी। चाइल्डहुड एक प्रॉमिस है, आप आगे जाके क्या बनने वाले हो जब आप बड़े हो जाते हो। बॉन्ड एक कौन सा है? कौन सा चाइल्ड में बॉन्ड होता है? चाइल्ड इज अ बॉन्ड। बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब है बंधन, गठबंधन, बंधन। तो चाइल्ड में किसके साथ बॉन्ड कर रहे हो? चलो मैं समझाऊंगी, पहले आप अपना आंसर दे दो। चाइल्ड में पता नहीं किसके साथ बॉन्ड कर रहे हो। चाइल्डहुड इज अ बॉन्ड। चाइल्डहुड में कोई बॉन्ड साइन किया है। बॉन्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप। चाइल्डहुड एक प्रॉमिस है, चाइल्डहुड से पता चलता है। चाइल्डहुड में बहुत सारे, आगे जाके पढ़ोगे तो पता चल जाए। सिक्योर भी आ रहा है स्टूडेंट का कंफ्यूजन, और इसमें भी है। वैसे आंसर यही है, थर्ड वाला। कंट्रीब्यूट भी आ रहा है थर्ड में। द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ मैन। मैन का नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ना बचपन में ही पता लग जाता है। डिटरमाइंड होगा, डिटरमाइन करना, पता लगा लेना। नेक्स्ट वर्ड, डिस्पोज का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी चीज हटा देना, खत्म कर देना। डिस्पोज, फेंक देना, किसी चीज से छुटकारा पा लेना। आज शायद, शायद ये वाला जो क्लोज टेस्ट है ना, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये मेंस 2022 का है, सीजीएल। ठीक है, शायद सीजीएल मेंस 2022 का था, 23-24। इफेस बता रहे हैं, इफेस। फिफ्थ वाला शुरू करो, फिफ्थ वाला कहाँ है यहाँ? स्टूडेंट्स इंडिकेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट वाला,
सजेशंस भी बोल रहे हैं। सेंसिबल, 6 का सेंसिबल बोल रहे हो? चाइल्ड, बच्चों का दिमाग बहुत सेंसिबल होता है। अरे बच्चों का दिमाग तो बचकाना होता है, सेंसिबल थोड़ी होता है। क्लोस्ट्रेस का लेवल अच्छा है आज। 10 में जिस बच्चे का 10 में 6 भी आ जाता है ना, वो क्वालिफाइड है। जिन बच्चों का लेवल अच्छा है, ओके, 10 में 6 भी आ जा रहा है, वेरी गुड, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है। ऐसे ऐसे क्लोस्ट्रेस में थोड़ा सा बच्चों का गलती होता है। मैं तो ओवरऑल सब बच्चों का लेके चल रही हूँ ना। हम्म रिजिड, रिजिड का मतलब होता है एकदम जिद्दी। अरे बच्चों का दिमाग जिद्दी भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल जिद्दी का एंटोनिम है, कहाँ से दोनों हो जाएगा? देखो भाई, देखो भाई, देखो देखो, 6th वाला बोल रहे हो ना, सॉरी 7th वाला हार्ड एंड सो, 7th वाला में हार्ड एंड सो। 8th वाला आओ। कंडक्ट, 5 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी सही है। क्लोस्ट्रेस का लेवल अच्छा है, मेंस लेवल वाला है। लेवल वाला क्या मेंस में आया है? नाइन्थ का हैज डेवलप्ड, हैज डेवलप्ड जिसको बोला है ना, बड़ा पीटने वाला काम किया है। वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर तो नहीं होगा। ये वाला गलती करने का कोई हक नहीं है, ये ग्रामर बेस्ड है, वोकैब बेस्ड थोड़ी है कि आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। बचपन में ही डेवलप हो गया है। आगे जाके किस तरह का वो आदमी बनने वाला है, उसके वैल्यूज जो उसके मदर फादर ने दिया, वो बचपन में ही डेवलप हो जाता है। आर डेवलप्ड, हैज डेवलप्ड इटसेल्फ। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, लास्ट वाला एक्सेप्शन। चलो, अब मेरे को बताओ अपना स्कोर। ठीक है, अब मेरे को अपना स्कोर बताओ। ओके, जल्दी से स्कोर बताइए। 10 भी आया तो सही है, कोई बात नहीं है। चलो मान के चल रही हूँ ना, ये वाले का तो मेरे को 1 नंबर यहाँ चाहिए था, और यहाँ भी मेरे को दूसरा नंबर चाहिए था, 2 नंबर, और यहाँ मेरा 3 नंबर। मान के चल रही हूँ ना कि पहला वाला गलत कर दिया, यहाँ मेरा 3 नंबर चाहिए। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ, यहाँ भी नंबर सही होना चाहिए। मान के चलो कि ये गलत हो गया,
ये भी गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर हो गया। कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। तो मतलब आराम से ये वाला जिसने, ये दोनों जिसने गलत किया है ना, उसको जीने का हक नहीं है। ओके, थोड़ा सा ध्यान तो दो, ध्यान तो दो। यहाँ सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, किसके लिए बात हो रही है? वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स के लिए। तो हैज तो नहीं होगा। तो मैंने ना जो 5 और 5 थोड़ा सा लेवल हाई था, 5 और 6 इसलिए जोड़ के रखा था ना, कि अभी तक हमने जितना भी क्लोज टेस्ट किया, अगर वो सेंस लगा के भी आप करते तो इसमें आराम से 5 से 6 तो आ ही सकता था मिनिमम। ज्यादा आ गया तो अच्छी बात, ज्यादा, हाँ, आ गया तो अच्छी बात है। ओके, 8 आ गया, 7 आ गया, तो ये सब तो मेरे स्मार्ट वाले स्टूडेंट्स है। खुश नहीं होना, आपका 7-8 आ गया है और मेरे दूसरे बच्चों का 4-5 आया है ना, वो बच्चा जीएस में नंबर उठा लेगा, आपसे आगे निकल जाएगा। जिसका सिर्फ 5 आया है वो बच्चा मेरा मैथ्स में नंबर उठा लेगा। और आप जो यहाँ पे 8 ला के बैठे हुए हो ना, हो सकता है आपका मैथ्स में नंबर कट जाएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी है। इफेस का मतलब है नामो निशान मिटा देना। चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है ना पूरे, अच्छा पूरे पैसेज में क्या बोला है कि बचपन, हम जो बचपन में होते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। मतलब आप बचपन में ही पता चल जाता है, जैसे बोलते हैं ना होनहार वीरवान वाला है, कि वो वाला जो है कि मतलब बचपन में ही पता चल जाता है कि आगे जाके वो क्या बनने वाला है। ये बोल रहे चाइल्डहुड इज अ डैश ऑफ व्हाट वन इज गोइंग टू बी। चाहे बचपन में ही पता चल जाता है कि वो आगे जाके जब मेच्योर होगा तो क्या बनने वाला है। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल बिहेवियर ऑफ अ मैन, मैन का जो नेचुरल बिहेवियर है ना, ये बचपन में ही पता चल जाता है। टाइम मॉडिफाइज, ठीक है, समय के साथ साथ चीजें बदलती है, समय के साथ साथ हमारा नेचर, मतलब चीजें में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बट पूरी तरह से वो चेंज नहीं होता है, बचपन में ही पता चल जाता है। हाँ हाँ, जैसे अच्छा लेवल था, मेंस का था, अच्छा था। आज मैंने सोचा कि चलो आज मेंस लेवल लेके चला जाए, आज मेंस लेवल लेके चला जाए। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लूँगी। जब मैं छोटी थी, जब आप छोटे होते हो तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है ना, या तो अपने पेरेंट्स आपके बताते हैं कि तुम बचपन में ऐसी थी। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे नेबर्स जो थे, मेरे अगल बगल रहते थे। मैं जब भी अपने मदर की प्लेस में जाती हूँ ना, कुछ मेरे नेबर्स जो थे, जो बूढ़े हो चुके हैं, हाँ ओके, अब तो मैं बूढ़े होने जा रही हूँ, तो वो भी कुछ नहीं भी है, बूढ़े भी हो चुके हैं, वो बोलते थे ना कि बचपन से ही शी वॉज अ वेरी सिंसियर गर्ल। आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करते हैं ना तो आपको लगता है कि हर पेरेंट अपने बच्चे की तो तारीफ कर देते हैं, लेकिन जब आपके पड़ोसी करते हैं ना, तो लगता है कि अरे रियली में मैं सिंसियर होंगी। तो जब भी मैं अपने मदर प्लेस पे जाती थी, तो अभी भी जो लोग हैं बोलते हैं अरे बचपन से ही शी वॉज वेरी सिंसियर इन हर वर्क। ओके, वेरी ऑनेस्टी, वेरी सिंसियर के साथ करते थे। तो मुझे लगता है ना कि धीरे धीरे बचपन में अगर आप कुछ होते हो, तो अभी भी मैं बहुत सिंसियर हूँ अपने काम को लेके, मैं बहुत सिंसियर हूँ, तो वही हैबिट्स आपके आगे भी जाके रह जाते हैं। अरे आपका 5 आया है, हो जाएगा, आपका पक्का होगा नीचू। ओके, हाँ, आपका पक्का होगा। कल मैंने सपना भी देखा निशु कि आपका सीपीओ हो गया है और आप मिठाई लेके मुझसे मिलने आए हो, और मैं आपको डांट रही हूँ कि मिठाई क्यों लाया है इतना। हो जाएगा, हो जाएगा। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ओके, उसी के बारे में बोला है पूरा कि आप बचपन में ही पता चल जाता है। और चाइल्ड का जो दिमाग होता है ना, ये बड़ा नाजुक टाइप से होता है। ओके, जैसा चाहो आप उसको मोल्ड कर सकते हो। ओके, जैसे क्ले, क्ले होता है ना, क्ले किसको बोलते हैं? क्ले गीली मिट्टी को, गीली मिट्टी को जैसे भी चाहे आप शेप दे सकते हो ना। ओके, आगे जाके देखो, गीली मिट्टी को जैसे भी चाहे शेप दे सकते हो, जब वो सूख जाता है तो एक परमानेंट फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह बच्चों का दिमाग भी होता है, जैसे चाहे बच्चों को बिल्ड कर रहे हो ना, ऐसा ऐसा टाइप से दिया है, ठीक है। लेकिन लास्ट में बोला है, हाँ, लास्ट में बोला भी है कि अब देखो एक एक्सक्लेमेशन है, अब ब्राइट मॉर्निंग, लास्ट में ये भी बोल दिया है। अरे कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं बचपन में, कोई कोई बहुत अच्छा नहीं होता है बट आगे जाके अच्छा कर जाता है, और बचपन में कोई कोई बहुत अच्छा होता है बट आगे जाके डॉन बन जाता है। तो कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं। कभी कभी ब्राइट मॉर्निंग, सुबह अच्छी होती है, मॉर्निंग में बहुत अच्छा धूप निकला हुआ है, बट लास्ट में जाके तूफान आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक्सेप्शंस होते हैं। मैम की ब्लेसिंग मिल गई।
हमारे बारे में, सबके बारे में थोड़ी सपना देखूं। मैंने निशु के लिए कल सपना देखा था, ऐसा थोड़ी है सपने में सबका देख रही हूँ। ओके, ब्लेसिंग्स ले लेके अगर एग्जाम निकलता है ना, क्या है छेड़खानी। मेरा तो सब सब्जेक्ट बेकार है, कैसे निकलेगा? अरे सब मान के। विकास आओ इधर, देखो ये एसी वैसी क्या 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 सेटिंग है, देखो। इशू एसी में हम्म, क्या बोल रहे हैं? न्यू बुक के ऑप्शन में रेड कलर से हाईलाइट किया गया, ये क्या है? कुछ नया हुआ है? तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये इनको ये आसानी होगी, पीडीएफ में भी इनको 100 नीचे जाना पड़ेगा, हम्म इसलिए मैंने दिया था। इनको पीडीएफ, ये लोग वही नहीं समझ पा रहे हैं ना कि पीडीएफ जो है हम्म उसको निकालने के लिए हमने बुक दे दिया है कि बुक से निकाल लो। ये लोग उसको ही निकालना चाह रहा है, पीडीएफ को निकालना चाह रहा है, इसलिए मैंने दिया था कि बच्चे का आसानी हो, भाई उसको दिखे आराम से वहाँ पे। तो यार ये उन्हीं लोग का डिमांड था। हाँ, बहुत बहुत से लोगों का डिमांड था, से डिमांड था कि आंसर आप रेड में कर दो, लेकिन मैं वही डाल दूंगा, बिना रेड का भी डाल देता हूँ, जो ये लोग मन रहेगा वो करता डाल दो जो ये चाहते हैं ना, बस ये खुश रहे। हूँ। ठीक है, ये खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। डाल इनका रेड ब्लू करो, ब्लू रेड करो, दूंगा। कर दो। ओके, हाँ। सही बोल रहे हैं। तो ये उसी के बारे में, मोल्ड। मोल्ड का मतलब है ढांचा, ठीक है? गीली मिट्टी को बोलते हैं ना। अरे बचपन में बच्चा एकदम गीली मिट्टी की तरह है। क्ले से हम लोग खेलते हैं ना, बच्चे आजकल क्ले से खेल के शेप्स बनाते हैं। बच्चा गीली मिट्टी की तरह है, बचपन में जिस तरह से ढालोगे वैसे ही बन जाएगा, ठीक है? तो चलो, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चाइल्डहुड में बचपन में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी के साथ कोई बॉन्ड साइन किया था बचपन में। हम बॉन्ड साइन करते हैं कि चाइल्डहुड एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो बॉन्ड भी हो सकता है। चाइल्डहुड में बॉन्ड नहीं होता, ओके? कल मैं अपने सारे घर के ऑफिस का, कल नहीं संडे को, सारे घर का और ऑफिस का सर्विसिंग करवाऊंगी। सर को बैठा दूंगी कि सारा देखते रहना। तो प्लाइट भी नहीं होगा। दो तो हट ही गया। प्लाइट का मतलब होता है दुख दर्द। ये समुद्र मंथन बैच में ना मैंने उसमें करवाया है। एडवर्सिटी वर्ड है ना, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्दशा, दुविधा, हाँ वही सब है। तो प्लाइट भी नहीं होगा। चाइल्डहुड इज अ प्रॉमिस। चाइल्डहुड एक प्रॉमिस है जो बताता है, प्रॉमिसिंग है कि आगे जाके बच्चा क्या बनने वाला है और व्हाट वन इज गोइंग टू बी जब बच्चा मेच्योर होगा। तो मेच्योरिटी को स्कोर तो नहीं करते हैं, कोई स्कोर वगैरह, तो कोई अंक या कोई मार्क्स को स्कोर करते हैं, ये तो होगा नहीं। मेच्योरिटी को कंप्लीट नहीं करते हैं, जब आप मेच्योरिटी हासिल करते हो, ओके? जब आप मेच्योरिटी वाले स्टेज में, जब आप मेच्योर होते हो तो कंप्लीट्स भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉब्लम आया होगा अटेन और सिक्योर में। सिक्योर क्यों नहीं होगा? जैसे आपने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया। सिक्योर का मतलब होता है ना कोई चीज हासिल करके उसको सुरक्षित रखना। जैसे आपने इतना मार्क्स सिक्योर कर लिया, मैथ्स में आपने इतना सिक्योर कर लिया, हासिल करके सुरक्षित कर लिया, अब आपको यहां से लेना है। बट मेच्योरिटी को, मेच्योरिटी प्राप्त करना, व्हेन यू अटेन मेच्योरिटी, अटेन अटेन, और थोड़ा सा अटेन वर्ड थोड़ा पर्सनल होता है, ओके? पर्सनल अटेन कर रहे हो कोई चीज, ओके, इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये हो गया।
और सिक्योर का मतलब होता है कोई चीज अटेन करके उसको सिक्योर करना, सुरक्षित रखना, ठीक है। एक आंसर हाईलाइट करवाओ, एक बोलते हैं हटाओ, वो तो बेचारा पागल रहता है विकास, वो तो वैसे ही पागल रहता है कि अब वो बोल रहा है मैम एक का हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक का छोड़ दे रहा हूँ, जिसको जो मन है लेगा। और ये बोल रहे हैं द नेचुरल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, बिहेवियर। जो किसी भी पर्सन का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, दे आर डैश, वो बचपन में ही पता चल जाता है। और इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब है नेचुरल प्रवृत्ति, नेचुरल बिहेवियर। बचपन में ही नेचुरल बिहेवियर को बांटोगे थोड़ी, कंट्रीब्यूट करना मतलब अपना योगदान देना, हिस्सेदारी, ये भी नहीं होगा। डिस्पोज का मतलब है छुटकारा पाना, तो बचपन में ही अपना छुटकारा पालोगे। तो डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है, जैसे आप डिटरमिन कर लेते हैं ना कोई भी चीज, डिटरमिन का दो मतलब होता है, एक डिटरमिन एडजेक्टिव होता है, एक डिटरमिन का मतलब है बहुत दृढ़ निश्चय, और वैल्यूज वगैरह डिटरमिन करते हो किसी चीज के आधार पे, कोई चीज पर निष्कर्ष निकालना, पहुंचना। तो बचपन के बिहेवियर के आधार पे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स वो आगे पता चल जाता है। बुद्धा ने अटेन किया, तो डिटरमिन करते हैं, ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके फिर बोल रहे हैं टाइम मॉडिफाइज, समय देम, थोड़ा थोड़ा उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, टाइम के साथ चेंज तो होता है, बट पूरी तरह से, बट लगा, बट कैन नॉट। टाइम के साथ साथ आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, आपका नेचर, बट कैन नॉट डैश देम। आपका बिहेवियर को, अच्छा ये जो देम लगा है, ये किसके लिए लगा है? नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के लिए ना। तो आप अपने नेचुरल बिहेवियर को फिनिश थोड़ी करोगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई काम आपने स्टार्ट किया है अब जाके उसको खत्म करना है, फिनिश तो नहीं है। फिनिश का मतलब है ना कोई चीज चल रहा है और जाके इधर आके खत्म हो रहा है। टाइम के साथ साथ हम इसको चेंज तो होता है, बट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। कैंसिल भी नहीं करते हैं, ओके कैंसिल भी नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे? डिलीट, डिलीट हम नहीं करते हैं। जैसे जनरली डिलीट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मैंने उसको डिलीट कर दिया, बट मेरा बिहेवियर समय के साथ साथ इफेस होना मतलब खत्म होना, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। मैंने बताया था ना इफेस का मतलब है एकदम नामो निशान मिटा देना, तो इसका नामो निशान ये थोड़ा बहुत चेंज तो होता है, बट पूरी तरह से खत्म नहीं होता। डिलीट थोड़ी करो। हाँ मैम रीटा की बात सुनिए, बताइए रीटा क्या बोलना चाह रही है। रिया की बात सुनिए। ये बोल रहे पूरी तरह से बदलता तो नहीं है। हिस्ट्री कंटेन्स न्यूमरस एग्जाम्पल्स, इतिहास में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत महान महान लोगों के एग्जाम्पल्स है, जिन्होंने बचपन में ही प्रूव कर दिया था कि आगे जाके वो महान बनने वाले हैं। ओके तो इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने क्या दिया है, अपने फ्यूचर का इंडिकेशन दिया है। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे ना, तभी उन्होंने इंडिकेशन दिया है। कहाँ चला गया? हाँ, तभी उन्होंने प्रिपरेशन थोड़ी दिया। एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना, एस्टिमेशन मतलब प्रेजेंट को ध्यान में रख के आगे के अनुमान लगा रहे। बट यहाँ इन्होंने बचपन में ही इंडिकेट दिया, इशारा दिया है कि वो आगे जाके महान बनने वाले हैं। डिस्पोज्ड नहीं आएगा, डिस्पोज का मतलब होता है ना छुटकारा पाना किसी चीज से। कहाँ से छुटकारा पाओगे बचपन में? ओके अपने चाइल्डहुड में इंस्टिंक्ट से। और फिर ये बोल रहे आगे देखो, चाइल्ड का माइंड बड़ा डैश होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम रिजिड का मतलब भी है, एडमेंट वर्ड किया है, एडमेंट मतलब जिद्दी, तो रिजिड का मतलब भी है जिद्दी, और ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी। ये हमने किया है ना, टिन की तरह है, ठोको बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों का मतलब जिद्दी है। अगर दोनों का मतलब है तो रिज, अब आप ये सोच सकते हो एग्जाम में कि मैम बच्चा जिद्दी भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। बच्चा जिद्दी भी होता है और उसको थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट दे दो ना तो बात मान भी जाता है। हो सकता है आपके दिमाग में जा रहा होगा, तो जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं होगा। बच्चा का जो, और आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आगे जाके पढ़ो,
आपको पता चलेगा। द मोल्ड, मोल्ड का मतलब है ढांचा, जो हम गीली मिट्टी से जो ढांचा देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके, रॉन्ग हो सकता है क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं पता। इम्प्रेशनेबल का मतलब क्या होता है? इम्प्रेशनेबल का मतलब होता है ना, चाइल्ड का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है। इम्प्रेशनेबल का मतलब होता है वेरी प्रोन, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बच्चे को ग्रेटली इफेक्टेड। जैसे प्रोन, ससेप्टेबल, बच्चों का दिमाग ससेप्टेबल होता है, बच्चों का दिमाग बड़ा सेंसिटिव होता है। ओके, इसको सेंसिटिव याद रखो। सेंसिटिव और सेंसिबल में डिफरेंस है। सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत संवेदनशील, और सेंसिबल का मतलब होता है लॉजिकल। अरे बच्चा सेंसिबल थोड़ी होता है, हम बच्चों को तो इनसेंसिबल मानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बच्चों वाली चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज मत करो, बचकाना हरकत मत करो। तो बच्चे सेंसिबल थोड़ी होते हैं, बच्चे तो बचकाने होते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं। बच्चों का दिमाग बड़ा सेंसिटिव होता है। ओके, जैसा चाहो उसको आकार दे सकते हो। तो चाइल्ड का माइंड इज ये रॉन्ग हो सकता है। ठीक है। द मोल्ड, मोल्ड का मतलब है जो ढांचा हम उसको बनाते हैं बिफोर हिज क्ले। क्ले का मतलब है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी को हम क्या करते हैं, शेप देते हैं। उसके बाद जब गीली मिट्टी सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो एक परफेक्ट ढांचे में बदल जाता है। तो हार्डेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होगा, रिफाइन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ना, देखो प्रेसिपिटेट का दो मतलब होता है। अगर साइंस वाले लैंग्वेज में देखा जाए तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं। और एक प्रेसिपिटेट का मतलब इंग्लिश में होता है ना, किसी चीज का अचानक से होना। प्रेसिपिटेट मतलब टू मेक अ थिंग हैपन सडनली। तो ये भी नहीं होगा। तो हार्डेंस, जैसे जैसे वो सूखता है, हार्ड होता है, उसको एक आकार मिलता है। जो वैल्यूज हम बचपन में डाल देते हैं, ओके, द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये तो मेरा पे विकास, विकास, ये आपके पॉकेट से गिरा है? ये 50 रुपीज आपके पॉकेट का है? आप ही का है ना? ओके, ये बोल रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। ओके, द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, किस तरह से वो बचपन में कंडक्ट करता है, बिहेवियर दिखाता है, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, या बिहेवियर, ये कहाँ चला गया, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। ओके, रिफाइन नहीं होगा। रिफाइन का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को और भी ज्यादा रिफाइन करना, मतलब और भी ज्यादा प्योर करना, और भी ज्यादा सिविलाइज्ड बनाना। ओके, और फिर देखो नेक्स्ट वाला। इसमें बच्चा हमारा फंस गया। ये मुझे बताओ कि ये किसके लिए लगा है? ये किसके लिए लगा? द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डैश विच विल डिटरमाइन हिज लाइफ एज अ मैन डैश। उनका जो वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स है ना, वो बचपन में ही डेवलप हो गया रहता है। तो ये जो आप बोलोगे कि मैम ये जो विल डिटरमाइन द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ये आपको लगेगा कि यहाँ पे जो वर्ब लगाना, यहाँ पे ऑफ आया है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए लगेगा। ओके, यहाँ बात हो रही है डैश। बचपन में क्या चीज डेवलप होता है? ओके, बचपन में उसका लाइफ और वो सब थोड़ी डेवलप्ड होता है, वो चीज बचपन में ही डेवलप हो जाता है। तो ये वैल्यूज के लिए, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है तो हम इस तो लगा नहीं सकते हैं, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और डेवलप्स नहीं लगा सकते। डेवलप्स का मतलब है डेवलप, ये बचपन की बात हो रही है, बचपन में इनका डेवलप हो जाता है, आर डेवलप्ड। और ये भी तो सिंगुलर ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाया होता ना, डेवलप्स भी सिंगुलर, एस लगाया, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और हम बात तो इसकी कर रहे थे, प्लूरल हो, प्लूरल। यहाँ डेवलप्ड है ना, यहाँ डेवलप्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव। ओके, सब्जेक्ट से वर्ब दूर था इसीलिए आप, हाँ, देयर में बी सर्टेन, बट बोल रहे हैं कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। बचपन में अच्छा होता है, आगे जाके डॉन बन जाता है, दाऊद इब्राहिम टाइम। तो देयर में बी, एग्जेम्पशन का मतलब है छूट, छूट, और कंसेशन देना, कंसेशन का मतलब भी होता है छूट, दोनों में से कुछ नहीं हो। रिजेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कभी कभी आप बचपन में अच्छे रहते हो, ब्राइट मॉर्निंग मतलब शुरू में अच्छे रहते हो, आगे जाके डॉन बन जाते हो।
ठीक है, हाँ आगे बढ़े। उसका बचपन में ही डेवलप हो जाता है, नहीं हैव भी रहता तो नहीं होता, क्योंकि बचपन की बात हो रही, एक जनरल स्टेटमेंट की जा रही है, एक जनरल बात कही जा रही है, पूरा को प्रेजेंट में डालो, पूरा प्रेजेंट में डालो। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट। वहां पे पैसिव नहीं है, वहां पे डेवलप ना एडजेक्टिव है, उसके उसके क्वालिटीज बचपन में ही डेवलप हो जाते हैं। तो ये मत सोचना किसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है मैम, पैसिव नहीं है वहां का डेवलप्ड, पैसिव नहीं है वहां का, डेवलप्ड एडजेक्टिव है। BADC, चलो चलो चलो, दो ऑप्शन ए से है, दो बी से है, ये हाँ ये भी मुझे आज मैंने देखा कि 2022 का क्वेश्चन है, एक बार चेक कर सकते हो। और अब बोलोगे मैम तो आप तो इतना हाई लेवल का PQRS करवाते हो, ये तो हमें बड़ा इजी लग रहा है, ये 2022 का क्वेश्चन है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना तो जाके चेक कर लेना, ठीक है, टाइप करना आपको पता चल जाएगा, मेरे ऊपर भरोसा कर लेना, झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट से पूछा कि तुम इतना ज्यादा काम कहाँ से कर लेते हो। ये ही कौन है, ये ही प्रोनाउन है, ये मैन के लिए लगा है ना, मैन नाउन है, नाउन के बाद ही तो प्रोनाउन आएगा, ये तो पहला होगा ही, ये तो पहला होगा ही, ठीक है, ये पहला नहीं होगा, अब बी से ही होगा, बी से ही होगा। लुकिंग एट द पाइल ऑफ बुक्स, ये बुक्स के ढेर को देख कर ना, स्टूडेंट के डेस्क पे इतनी सारी बुक देख कर एक मैन उससे बोलते हैं, ओहो व्हाट अ बर्डन माय सन, मुझे रियली आप पे बहुत दया आ रही है, इतना सारा बुक्स को आप पढ़ कैसे लेते हो। बच्चा बोलेगा पढ़ता कौन है, मन की संतुष्टि के लिए रखे हैं, कि तुम इतना करते कैसे हो। हाँ तो चलो बताओ, हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड। पहले तो अभी पूछने का काम, ये लगातार पूछते ही जा रहा है, लुकिंग एट द व्हाट अ बर्डन, फिर उससे पूछता है बी के बाद ए, बी के बाद ए, हाँ ये सब पूछ रहा है, तुम करते कैसे हो भाई ऐसा। ओके तो फिर बच्चा बोलता है, बच्चा अपना बोलेगा, आई डोंट थिंक ऑल ऑफ ऑल द वर्क आई हैव टू डू, ठीक है, मैं इतना सारा ना वर्क देख के मैं डरता नहीं हूँ, सारे काम के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे करना तो एक काम एक ही बार में, एक समय पे, आई फोकस ऑन ओनली वर्क। हमें अपने गुरु पे विश्वास है, गुरु ने बोला है कुछ मत करना, सिर्फ क्लास में आ जाना, मैं हूं ना, गुरु ने मुझे मैं हूं ना बोला है, ठीक है। आई थिंक सबका आंसर करेक्ट हुआ होगा। आज के PQRS ना सारा 2022 का क्वेश्चन है, मुझे बहुत टाइम नहीं देना। The sand is so hot that you cannot walk over it in the daytime. ACBC, मेरे को किसी हाल में मेरे दो ऑप्शन छाटना है। हमारे गुरु ऋतिक रोशन है। अब आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो, ठीक है, आप लोग स्मार्ट हो गए हो, मेरे को बताओ कि ए क्यों नहीं होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि ए क्यों नहीं होगा।
ए क्यों नहीं होगा मेरे को बताओ, ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा बताओ, बी क्यों नहीं होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रही हूँ। ओके, ए क्यों नहीं होगा, ये बता रहे द सैंड इज, ओके, द सैंड इज सो हॉट, यहाँ का सैंड इतना गर्म है ना कि दैट यू कैन नॉट वॉक ऑन इट इन द डे टाइम। कहाँ का सैंड, कहाँ का सैंड भाई, कहीं का रेत की बात हो रही है ना, कहाँ, अरेबिया, अरेबिया वाला जो पार्ट ऑफ अरेबिया डेजर्ट है, ये डेजर्ट का जो रेत है, तो ए तो नहीं हो। अब बी क्यों नहीं होगा, हियर, हियर का मतलब है यहाँ, यहाँ इतना ज्यादा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैंड ही सैंड है, ठीक है, तो बी भी नहीं होगा। अब सी सही होगा। ओके, सी में बोला है अरेबिया का आधा से अधिक तो डेजर्ट ही है, सी के बाद बी ही होगा ना। ओके, सी के बाद बी ही होगा। हियर सैंड ही सैंड है, ठीक है, ये सैंड है यहाँ पे, और ये सैंड ना बड़ा गर्म है, और लास्ट वाला डी होगा, लास्ट वाला तो यहाँ सी बी ए डी। ओके, सी बी ए डी है। हाउएवर यहाँ पे कुछ झरने वगैरह भी है, बट ये बहुत ज्यादा, बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़े। इजी है ना, ये 2022 का है, अगर आपके पेपर में ऐसा आ गया। नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर है। जिस दिन मैं पीवाई क्यूज लाऊंगी ना ज्यादा, उस दिन मजा आएगा, इजी होगा। कुछ पीवाई क्यूज डिफिकल्ट भी होते। 22 का है, 22 का है, भरोसा नहीं है तो चेक कर लेना। डी से है और 2 ए से, ए से होगा। नाउ अब मैं ऊपर से नीचे तक चमक रहा था, अब मैं नीचे से लेकर ऊपर तक चमक रहा था, एंड आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई फॉर्म। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब ये चमक रहा था और अब इसको प्राउड फील हो रहा था, पहले कुछ हुआ होगा ना। एक बिजी कारपेंटर एट लास्ट गेव फिनिशिंग टचेस टू मी, कारपेंटर उसको फिनिशिंग टचेस दे रहा था। ओके, फाइनली आई इज रेडी टू लीव द फैक्ट्री फॉर माई, ये क्या लग रहा है, मतलब एक मिनट एक मिनट, ये मी देख के आपको क्या लग रहा है, मतलब ये मी किसके लिए यूज हुआ है। आपका आंसर सही है। किसका लग रहा है, आपको लग रहा होगा ना, अरे सॉरी, आपको ये लग रहा होगा ना, कारपेंटर मेरे को कहाँ से फिनिशिंग टचेस दे रहा है। ये मी ना, हाँ, ये मी किसी पर्सन को मत समझना, ये थिंग है। कभी कभी हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या, मानवीयकरण। कभी कभी किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग से करते हैं। सपोज ये चेयर बोल रहा है, चेयर बोल रहा है कि चलो अब मैं रेडी हूँ, अब कारपेंटर मेरे को अच्छे से पॉलिश वॉलिश कर रहे थे, अब मैं फैक्ट्री जाने के लिए रेडी हूँ, तो ये किसी, हाँ, कोई थिंग के लिए यूज है। कारपेंटर फिनिशिंग टचेस दे रहा था, उसके बाद कारपेंटर ने मेरे को अच्छे से पॉलिश किया, ठीक है, उसके बाद मैं पॉलिश के बाद, पॉलिश करने के बाद मैं ऊपर से नीचे चमक रहा था, और अब मैं फैक्ट्री जाने के लिए रेडी था, मैंने फैक्ट्री से घर जाने के लिए रेडी, कोई सामान वगैरह की बात। नेक्स्ट, दो ऑप्शंस हटा दीजिए फटाफट। 2022 में पेपर बहुत इजी आया था लग रहा है। बच्चे जब 135 में 135 सब ले आते हैं ना, ऐसे ही लेवल का पेपर आता है, फुल मार्क्स ले आते हैं। मूर्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फुल मार्क्स बच्चे लेके आते हैं। पेपर का लेवल जब इजी आएगा तो आराम से आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आए तो फिर मुश्किल है फुल मार्क्स लाना। दीज पावर्स क्या है? दीज सुपर पावर, दीज मतलब यह सारे सुपर पावर, ये सारे सुपर पावर मतलब कौन सा सुपर पावर? ए तो हट गया। अब बी में, दोनों के बाद बी में सी है, तो पहले बी से ही होगा। ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली मेक्स, आप लोग जो बोलते हो ना कि मैम अल्टीमेटली वाला सेंटेंस ना हमेशा लास्ट में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस का भी सेंस देखा जाता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल मेक्स द डिफरेंस। एंटरप्राइज हो या नेशन हो, कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो या कोई देश हो, कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बी से शुरू होगा और बी के बाद दोनों ऑप्शन में सी है। द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्पलीफाई टेस्टिफाई दिस थीसिस। ये सुपर पावर इस चीज को प्रूव करता है। ठीक है, फिर देखो दिस मोस्ट ऑफ दिस, ये सुपर पावर्स, ठीक है, और ये सुपर पावर सी में बोला है। फिर बोला है दीज सुपर पावर्स आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट एंड हैव फेस पॉलिटिकल, मोस्ट ऑफ दिस सुपर पावर्स पॉलिटिकल उथल पुथल भी इकोनॉमी को फेस किया। मतलब सी के बाद ही ए हो, सी के तुरंत बाद ए हो। ओके, फिर लास्ट वाला, येट दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक अफ्लुएंस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। इसकी हिंदी विंदी करने मत चलना। बोल रहे हैं मैम मॉर्निंग शिफ्ट इजी होता है, पता नहीं ये कौन सा शिफ्ट था, बट आज जी लो अपनी जिंदगी वाला क्लोज, ये है PQRS, आज सब खुश हो जाओगे। I felt embarrassed, as if I was somehow responsible for the fire in our home. मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया। ओके, as if I was somehow responsible for the fire in my home. शर्मिंदा हो गया, किस चीज के लिए शर्मिंदा हुआ, क्या के लिए हुआ, ये पता नहीं चल रहा। फिर देखो सी, ए तो हटी, ए तो हटी। अब देख लो, अब देख लो कि क्या बोल रहे हैं सी से। इट ऑलवेज हैपेंस, ये अक्सर होता है ना कि जो बैड न्यूज होता है ना वो तेजी से फैलता है। ओके, बैड न्यूज जो होता है वो हमेशा तेजी से फैलता है। और फिर क्या बोला है सी के बाद डी, एवरीवन इन स्कूल वाज अवेयर ऑफ माय प्लाइट। ऐसा थोड़ी है कि बैड न्यूज तेजी से फैलता है और मेरे स्कूल में सब लोगों को मेरी दुर्दशा के बारे में पता था, ऐसा नहीं है। बैड न्यूज तेजी से फैलता है। इन माई केस, मेरे केस में भी ये कुछ अलग नहीं था, मेरे बारे में भी जो बैड न्यूज था ना वो तेजी से फैला, तो सी के बाद ही बी हो। अरे सी के बाद बी होगा, फिर बता रहे हैं क्योंकि अक्सर बैड न्यूज बहुत तेजी से फैलता है, गुड न्यूज नहीं फैलता। आपका सिलेक्शन हो गया, ज्यादा नहीं फैलाया जाएगा, नहीं हुआ वो पूरे पड़ोसी फैलाएंगे। तो ये बोल रहे हैं इन माई केस, इट मतलब ये जो बैड न्यूज है, बैड न्यूज भी मेरे केस में भी अलग कुछ नहीं था। ओके, सी के बाद है एवरीवन इन हाई स्कूल, मेरे प्लाइट के बारे में उनको पता था और इस वजह से तो मैं शर्मिंदा फील कर रहा। सी के बाद बी होगा, CBDA, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस। थोड़ा ठीक है, अभी तक जितना किया है ना उसमें से ये थोड़ा ठीक लग रहा है।
सारा तो डी से ही है। ओके, सारा डी से ही है, ये तो आसान कर दिया। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपकी कंपनी में जो एफिशिएंट मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं ना, जो जिसका गोल होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट जो जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसका मेन एम क्या होता है कि उसके एम्प्लॉयज का ग्रोथ हो, इम्प्रूवमेंट हो। डी सही होगा। टाइम दे रही हूं, गड़बड़ मत करना। प्लाइट का भी किया था ना मैंने क्लोज टेस्ट में। प्लाइट का मतलब है दुर्दशा, सफरिंग। डी तो आपका समझ में आ गया। देख रहे हो आप, बी सी, बी सी, सी बी, सी बी, बी सी। अब इस पे ध्यान दो, दोनों में से कौन सा पहला होगा। डी तो पता ही चल गया कि पहला होगा। दिस इंक्लूड्स मल्टीप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ स्किल्स। पहले तो आपका स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, और जब स्किल्स डेवलप होगा ना, तो वो आपके वर्किंग कैपेसिटी, एम्प्लॉयज के वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा। ये तो हो गया। ओके, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये जो दिस लगा है ना, किसके लिए लगा है? ये जो दिस लगा है स्किल्स के लिए तो लगेगा नहीं, ठीक है, स्किल्स के लिए नहीं लगेगा, स्किल्स प्लूरल है, उसके लिए तो दीज होना चाहिए। ये बोल रहे हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, और एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने में क्या इंक्लूड करना है कि एम्प्लॉयज़ के स्किल को डेवलप करना है। पहले तो स्किल्स को डेवलप करोगे, तब जाके जब स्किल्स डेवलप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। सी के बाद ही बी होगा ना, सी के बाद ही बी होगा। यहाँ बी के बाद सी, यहाँ बी के बाद सी, ठीक है। हाँ, तो मेरे को पता था ना कि कुछ कुछ गड़बड़ करोगे इसमें। अब और दोनों ऑप्शन में सी के बाद ही, डी के बाद ही सी है, डी के बाद ही सी है ना। डी में ये बोला है, फिर यहाँ पे डी में ये बोला है, सी में ये बोला है, और इसके बाद ना सी के तुरंत बाद बी आएगा। सी के इतना दूरी पे नहीं है। स्किल्स वगैरह डेवलप होगा तो अच्छा अच्छा होगा, और द प्रमोशन ऑफ रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा होगा। कंक्लूजन दिया कितना है? अच्छा, एक और है, उसके बाद पैसेज। आज हमारा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये तो और भी इजी दिख रहा है। हर, हर प्रोनाउन है, किसी फीमेल के लिए होगा हर, और ए तो होगा नहीं। बट ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। बट दिस, ये सारी चीजें कम ही समय में हो गया। दिस मतलब कौन सारी चीजें? और दूसरा देखो, मारिया का फुल नेम है मारिया शारिपोवा का नाम सुना होगा ना। ओके, मारिया शारिपोवा टेनिस प्लेयर थी, तो इनका फुल नेम है। पहले फुल नेम आएगा ना, फिर हम उसका शॉर्ट नेम यूज करेंगे। डी से इजी अरे बहुत इजी है। मारिया शारापोवा का नाम सुना होगा, वेल नोन टेनिस प्लेयर। ओके, स्कोर बता दीजिए। सेरीना, हाँ, सेरीना विलियम्स की कंटेम्परेरी थी।
डोप की वजह से बैन हो गई थी। सेवन में 5 आया है, 7 में 6 आया है, 7 में 7 भी आया है। मतलब आज मुझे अच्छा खासा स्कोर दिख रहा है। अब मुझे उतना तो पता नहीं है, बैन हो गई थी डोपिंग में, वो सब मुझे पता नहीं है, आप लोग बोल रहे हो। ओके, बस मुझे इतना पता है ना कि ये जो टेनिस प्लेयर्स जो फीमेल्स होते थे ना, ये काफी सुंदर होते थे, खेलते भी उतने, ब्यूटी और ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन होते थे टेनिस प्लेयर्स सारे। ओके, तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। 6 आया है, 7 आया है, आज का तो अच्छा था। ये सारा क्वेश्चंस 2022 का है। लेकिन मुझे एक चीज और आपको बताना है, एक चीज और बताना है कि 2020 में, 2021 में, ठीक है, 20 में, 21 में मैंने फील किया, मैं तो प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करवाते रहती हूँ, 22 में, इनफैक्ट 19 में, 18 में, ठीक है, 17 के बाद से टीसीएस आया था ना, टीसीएस के आने के बाद ग्रामर और पीक्यूआरएस बड़ा इजी हो गया। अगर आप इन सब का पेपर बनाओगे ना तो बड़ा इजी आता था, ठीक है, पेपर का जो पीक्यूआरएस खास करके मेंस में बड़ा इजी आता था। अगर उसको डिफिकल्ट करना हुआ ना तो 8 पूछ रहे हैं तो उसमें से 6 बहुत इजी होता है, 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट देंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो इजी आता है। बट पिछले साल से थोड़ा सा 24-23 में कुछ एग्जाम्स में, अभी तो 24 है, थोड़ा सा पीक्यूआरएस का लेवल बढ़ाया है। पिछले साल तो पूछा ही नहीं, ओके, मेंस में पूछा ही नहीं, बट अब जब थोड़ा पूछ भी रहे हैं तो लेवल बढ़ा रहे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले साल ना बच्चे इतना रट रट के गए थे मेंस, जब मैंने अन अकेडमी छोड़ा था मेंस का बैच, और उस समय था इतना मर मर के यूट्यूब पे मेंस का पीक्यूआरएस करवाया था, और उसने एक भी पीक्यूआरएस पूछा ही नहीं। बट बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना, पिछले साल नहीं पूछा था, आज कम गलत हुए हैं। पिछले साल पीक्यूआरएस नहीं आया था तो काफी सारे बच्चों का मेंस में 135 में 135 आया। ओके, अब आ जाओ, पैसेज का पहले क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। Which state has the longest history of coconut cultivation? कहाँ पे कोकोनट कल्टीवेशन ज्यादा हुआ? कर्नाटका में, केरला में, गोवा में, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे कोकोनट नारियल का कल्टीवेशन ज्यादा हुआ? Which industry does the maximum labor potential exist? कौन से इंडस्ट्री में मैक्सिमम लेबर, जब पैसेज पढ़ोगे ना, पैसेज पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल कहाँ, कौन से इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है? कॉयर इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में, कोको इंडस्ट्री में, कोपरा इंडस्ट्री में। अगर वेंडर चेंज होता है ना तो पेपर बहुत इजी आता है, या तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट कभी नहीं आया, डिफिकल्ट कभी आया ही नहीं है वेंडर चेंज होने की वजह से, या तो बहुत बहुत इजी आएगा या मॉडरेट रहे, सब पूछेगा वही। मॉडरेट करने के लिए, इजी को मॉडरेट करने के लिए ना सिलेबस तो सेम ही है, पूछने का तरीका बदल देंगे। वाई इज कोकोनट सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कंट्री? कोकोनट सेक्टर हमारे इंपॉर्टेंट कंट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है? चौथा, व्हाट आर द मोस्ट लेबर इंटेंसिव स्टेजेस ऑफ कॉयर प्रोसेसिंग? कौन सा स्टेज होता है कॉयर, जो कोकोनट से जो कॉयर, जूट और वो सब निकालते हैं ना? और अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ये तो बड़ा खतरनाक होता है, इसके लिए ना सबको ध्यान से पढ़ना होता है। पैसेज में 3 सही है, कौन सा नॉट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये वाला आपको चुनना है। ओके, हाँ, तो चलो पढ़ना शुरू करो पहले, आज का पेपर अच्छा है, पढ़ी। क्लोस्टेस को खतरनाक किया था, पीक्यूआरएस को इजी कर दिया।
ये पैसेज स्टेनो में आया था। ओके, अब मैं इस बैच में क्या सोच रही हूँ ना, मैंने इस बैच में अभी 100 एरर्स करवाया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एरर, आगे का पैटर्न बदला हुआ एरर्स करवाती हूँ, नए पैटर्न का एरर्स। वर्सेटाइल का मतलब होता है ना बहुत एक्सपर्ट, बहुमुखी जिसको बोलते हैं, हर जगह। अच्छा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, और पैसेज का टोन इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। कोकोनट, कोकोनट का यूजेस, कोकोनट इंडस्ट्री क्या क्या है, पूरा इंफॉर्मेटिव है टोन। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, और किसी भी चीज का वर्सेटाइल यूज हो रहा है मतलब उसका हर जगह, बड़े पैमाने पे हर जगह यूज हो रहा है, हर क्षेत्र में। इजी था, जैसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम ये स्टेनो में आया था। चलो, पहला वाला का तो बता दो। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ कोकोनट कल्टीवेशन? गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है, ये तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा दो। थोड़ा सा दिमाग भी लगा दो। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री? ये जो पैसेज है ना, इसका लैंग्वेज बड़ा इजी था, यहाँ पे दिया है, शुरू में ही दिया है। लॉन्गेस्ट हिस्ट्री शुरू में ही था, कहाँ था? हम्म, था ना? हाँ, लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ कोकोनट कल्टीवेशन, केरला, केरला का हिस्ट्री है। ये तो बड़ा इजी है। आज फ्राइडे था, फ्राइडे को मैंने सोचा अच्छा वाला लेके चला जाए। दूसरा, इन विच इंडस्ट्री मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है? मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल कौन सा इंडस्ट्री में आपको दिख रहा है? ऑयल इंडस्ट्री, कोका इंडस्ट्री, कोपरा? डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहीं पे था मैक्सिमम लेबर, हाँ कहीं पे था ना, कहाँ पे था? मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल दिखा था ना कहीं पे। हम्म
नीचे में ही देखा था, मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल कॉयर इंडस्ट्री, कॉयर इजी है। Why is coconut sector very important in our country? कोकोनट सेक्टर हमारे कंट्री में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंट्री को बहुत ट्रेडिशनल बना के रखा है। फॉरेन एक्सचेंज मोर देन इतना करोड़ मिल रहा है इसको, केरलाइट्स को एम्प्लॉयड रखा हुआ है। ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरलाइट्स को एम्प्लॉयड सिर्फ कोकोनट इंडस्ट्री थोड़ी रखा है। ओके, कोकोनट सेक्टर थोड़ी रखा, केरला के लोग सिर्फ कोकोनट पे थोड़ी है। ये आपके शुरू में था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल गरीबी हटाने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इजी है, मंडे को कुछ बदला लेना होगा खतरनाक लाके। ये which are the most labor intensive stages of coir processing? थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा आगे पीछे कर करके आप देखोगे ना, कई सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव वाला पैसेज है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, तो थोड़ा देख लेना कौन सा प्रोसेस कहीं थर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ था, थर्ड था सेकंड कुछ था। प्रोसेस है ना, प्रोसेस नहीं, द डिफरेंट स्टेजेस दिया है। स्टेजेस में रेटिंग है, डीफाइबरिंग है, स्पिनिंग है एंड पैकेजिंग है। ठीक है, ये सारा स्टेजेस है। अरे हाँ, तो रेटिंग है, डीफाइबरिंग है, इजी है, बहुत इजी है, 5 में 5वां। जल्दी से बता दो, यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मतलब आपको 3 सही है, आपको नॉट ट्रू, गलत वाला चुनना है, गलत वाला। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि आप करेक्ट वाला चुन लेते हो, उसमें गलत वाला। हाँ, इसमें गलत वाला, टोटल कोकोनट प्रोडक्शन में ना द शेयर ऑफ केरला अलग 45% तो है, ये तो सही है। कहीं था ना, कहीं था, ये वाला तो सही है, हमें गलत वाला चुनना है। ओके, केरला का 45% तो शेयर है ही, ये तो हमारा सही है। लेकिन इन्होंने बोला है ना कि जो इंडस्ट्री है ना, ये लाइवलीहुड देता है, ओके, रोजगार देता है 10 मिलियन फार्म फैमिलीज को। यहाँ पे 10 मिलियन बोला है, मिलियन है, और वहां पे इन्होंने क्या किया है ना, मिलियन की जगह बिलियन डाल दिया है। ठीक है, इन्होंने, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें तो गलत चाहिए। अबाउट मोर देन, वहां पे पैसेज में इन्होंने मिलियन बोला है और यहाँ पे ये डाल दिया, ये। ओके, तो आज तो बड़ा अच्छा था। ओके, एंड करते हैं। कल हम लोग का 11 बजे वो है डाउट क्लास, ठीक है, 11 o'clock को का डाउट क्लास होगी, अब डाउट सेशन है। डाउट्स तो आप लोग भेज ही रहे हो। इंग्लिश बाय रानी मैम, नहीं क्या है, डाउट बाय रानी मैम डाउट बाय रानी मैम @gmail पे डाउट भेजिएगा। ओके,
आज तो खुश हो गए हैं सब। 5 में 5 आ गया है, बहुत वेरी गुड। देख लेना, मंडे को दुखी मत हो जाना। ओके, मंडे को कुछ खतरनाक लेके आ जाऊंगी तो दुखी मत हो जाना। चलो, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं। जो भी आपका पेंडिंग वर्क है सैटरडे संडे में कर लेना।